Hi everyone, welcome to Advanced Level Angular Interview Questions. This is part E. So here first question is how do you configure and use Angular Service Workers for PWA? ठीक है, तो सर्विस वर्कर फर्स्टली सर्विस वर्कर्स क्या होते हैं? तो सर्विस वर्कर्स एक तरह के बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स होती हैं जो ब्राउज़र और सर्वर के बीच में काम करती है. ठीक है, तो ये एंगुलर एप्लीकेशंस को PWA बनाने में हेल्प करती है. PWA मीन्स प्रोग्रेसिव वेब एप्स बनाने में हेल्प करती हैं. तो एंगुलर में हम सर्विस वर्कर्स का यूज़ क्यों करें? ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज ऑफलाइन सपोर्ट. ऑफलाइन सपोर्ट, तो ऑफलाइन सपोर्ट मीन्स जो हमारी एप्लीकेशन है इंटरनेट के बिना भी काम कर सकती है. ठीक है, तो सर्विस वर्कर्स इसलिए काफ़ी हेल्पफुल हैं. और सेकंड थिंग इज़ फास्टर लोड टाइम. फास्टर लोड टाइम कैसे होगा? देखो, जो हमारी एप्लीकेशन है बिना इंटरनेट के काम कर रही है तो वो कैसे कर सकती है? बिकॉज ऑफ कैशिंग. मान लो यूज़र के पास इंटरनेट था, उसने एप्लीकेशन खोली, तो जैसे ही यूज़र इंटरनेट के टच में आएगा तो कैशिंग क्या करेगी? तो जो भी डाटा है जो कैशे हो सकता है, मान लो इमेजेस, ठीक है, जो भी है वो कैशे में स्टोर हो जाएगा और जो भी एपीआईज का डाटा है वो भी कैशे में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, तो उस बेसिस पे हमें ऑफलाइन सपोर्ट मिलता है. ओके, तो इट मीन्स हमारा जो लोड टाइम है वो फास्टर हो जाएगा क्योंकि इंटरनेट के होने के बावजूद भी वो डाटा कैशे में से पिक कर सकता है. ठीक है, जिसमें टाइम नहीं लगेगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में. ओके, तो ये था हमारे दो मेन फीचर्स पी डब्ल्यू एस के, ऑफलाइन सपोर्ट एंड फास्टर लोड टाइम्स. तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक पैकेज रहता है एन जी एड एंगुलर. तो हमारे पैकेज का नाम है एंगुलर स्लैश पी डब्ल्यू ए. ठीक है, तो इस पैकेज के थ्रू हम जाके पी डब्ल्यू ए पैकेज हम इंस्टॉल करना पड़ेगा, हमें इसको ऐड करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन में, ताकि हम जो भी हमारा कोड है पी डब्ल्यू ए के लिए उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंगुलर जोन्स एंड हाउ डू दे रिलेट टू चेंज डिटेक्शन? सो जोन डॉट जे एस क्या होता है सबसे पहले? सो जोन डॉट जे एस एक लाइब्रेरी है जो एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को ट्रैक करती है. ठीक है, ये एंगुलर के चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म को ऑटोमेट करने के लिए हेल्प करती है. ठीक है, सो एंगुलर ऑटोमेटिकली यूआई अपडेट करता है जब कंपोनेंट का स्टेट चेंज होता है. तो ये जो काम रहता है, ये काम रहता है चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म का. ठीक है, जब भी कुछ चेंज होता है, ठीक है, तो एंगुलर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली यूआई को अपडेट कर देगा. ठीक है, जब भी किसी भी कंपोनेंट का स्टेट चेंज होता है तब. ठीक है, तो ये काम किसकी हेल्प से होता है? चेंज डिटेक्शन मैकेनिज्म के थ्रू. सो इसमें एंगुलर जोन्स का क्या रोल है? तो जो एंगुलर क्या करता है? ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन करता है. दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट नेचर. ठीक है, जब भी कोई एसिंक्रोनस टास्क जैसे एपीआई कॉल होगी, सेट टाइम आउट हो गया, जब भी ये कंप्लीट होते हैं तो जोन डॉट जेएस एंगुलर को बताता है कि यूआई को अपडेट कर दो. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन. और इसको हम ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं जैसे ऑन पुश स्ट्रेटजीज यूज़ करके. तो उसमें क्या होगा? सिर्फ वही कंपोनेंट्स अपडेट होंगे जिनमें चेंजेस आए हैं. ठीक है, ओके, तो ये था हमारा चेंज डिटेक्शन का प्रोसेस. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल लार्ज फॉर्म्स विद डायनेमिक फॉर्म कंट्रोल इन एंगुलर? तो अगर हमारे पास फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, ठीक है, बड़ी एप्लीकेशंस है हमारे पास, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म ग्रुप्स. ठीक है, मीन्स कि हम रिएक्टिव फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं. फर्स्टली मैं लिखूँगा रिएक्टिव फॉर्म्स. तो रिएक्टिव फॉर्म्स में हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म ग्रुप्स, फॉर्म कंट्रोल्स. ठीक है, फॉर्म एरेज हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म एरेज. ठीक है, फॉर्म बिल्डर. ठीक है, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें डायनेमिक फॉर्म कंट्रोल्स यूज़ करने हैं, मीन्स कि हमें रिएक्टिव फॉर्म्स यूज़ करने हैं. तो ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स टू माइग्रेट एन एंगुलर एप्लीकेशन टू अ न्यूअर वर्जन? सो जो हमारी एंगुलर एप्लीकेशन है उसको हमने माइग्रेट करना है नए वर्जन पे. ठीक है, तो जो हमारा मेथड था वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो एक अप्रोच और भी है हमारे पास. ठीक है, तो उसके लिए मैं स्टेप्स बताता हूँ आपको कि सबसे पहले हमें चेक करना है करंट वर्जन. ठीक है, वो हम चेक करेंगे एन जी वर्जन के थ्रू. ठीक है, तो हमें उसके बाद क्या करना है? हमें
एक डॉक्यूमेंट फॉलो करना है, ठीक है, अपग्रेड गाइड फॉलो करनी है जो हमें मिलेगी। एक हमारे पास ऑफिशियल लिंक रहता है HTTPS, ठीक है, तो वो रहता है अपडेट के अपडेट अपडेट एंगुलर। आप सर्च करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, update.angular, ये हमारा रहेगा लिंक, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 1 मिनट .io रहता है, ओके, ठीक है। तो ये हमारा लिंक होगा अपडेट एंगुलर के नाम से। तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, गाइड मिलेगी, ऑफिशियल गाइड, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमने एंगुलर CLI और कोर लाइब्रेरीज को अपडेट करना है। उनको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं, ng_update@angular CLI, ठीक है, @angular/core, ठीक है। इसकी हेल्प से हम एंगुलर CLI और कोर लाइब्रेरीज को अपडेट कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज को चेक कर सकते हैं यूजिंग npm outdated। तो जो npm outdated है, तो ये कमांड क्या करेगी, एक हमें टेबल प्रोवाइड करेगी जिसमें एग्जिस्टिंग वर्जन्स होएगा, ठीक है, और जिसमें लेटेस्ट वर्जन्स जो npm रजिस्ट्रीज में है वो मेंशन होगा, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि हमारे पास एक लिस्ट और भी शो करेगा जिसमें हमारे पास मेंशन होगा कि कंपैटिबल लेटेस्ट वर्जन्स, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो ये कमांड रन करके। तो उसमें हमें टेबल में 3 कॉलम्स देगा, जो हमारा करंट वर्जन है वो, और वांटेड दिखाएगा एक जिसमें हमारा कंपैटिबल लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, कि जो हमें चाहिए, ठीक है। और थर्ड कॉलम में दिखाएगा कि लेटेस्ट अवेलेबल क्या है ऑनलाइन, ओके। तो ये रहेगा हमारा, ओके। तो नाउ जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा, उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्टिंग करनी है, ठीक है। हमें क्या टेस्ट करना है, जो भी हमने कोड में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई फंक्शनैलिटी ना ब्रेक हो जाए, ठीक है। जब भी हम पैकेज अपडेट करते हैं तो हमारा मेन टास्क क्या रहता है, टेस्टिंग रहती है प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि कुछ एरर्स भी आ सकते हैं और कुछ एग्जिस्टिंग चेंजेस हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारा कोड है ब्रेक हो सकता है, ठीक है, तो उनको हमें फिक्स करना है। तो मैं लिख देता हूँ फिफ्थ पॉइंट में, एरर्स को फिक्स करना है, फिक्स एरर्स, ठीक है, जो भी हमारा ब्रेकिंग चेंज होंगे वो फिक्स करने हैं, ठीक है। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें बिल्ड करेंगे एप्लीकेशन को, बिल्ड एंड टेस्ट, ठीक है। अगेन हमें टेस्टिंग करनी है आफ्टर बिल्ड। तो बिल्ड के लिए हमारी कमांड क्या रहेगी, ng-build -prod, ओके। तो guys, these are some questions, Angular interview questions. तो hope you understand all these questions.